Hello and welcome dear students on my YouTube channel Enjoy Learning with Neelam. Today I am going to discuss chapter 9 of class 4 that is Safe Handling and Storage of Water. आज हम पानी के सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने और उसके रख रखाव के बारे में पढ़ेंगे. We have already learned about a balanced diet and its importance. आप अपने पिछले चैप्टर्स में संतुलित आहार के इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं. Besides balanced diet, our body needs water for its proper functioning. संतुलित आहार के साथ साथ हमारे शरीर को पानी की भी आवश्यकता होती है इसके प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए, सही तरीके से कार्य करने के लिए. It needs water for digestion of food and for removal of waste from the body. पानी की ज़रूरत हमारे शरीर को डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए और बॉडी से वेस्ट को निकालने के लिए चाहिए होता है. We drink about 8 to 10 glasses of water every day. इसलिए हमें ज़रूरत होती है कि हम एक दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पिएं. Potable water. What is potable water? Water which is clean and fit for drinking is called potable water. ऐसा पानी जो पीने योग्य होता है उसे पोटेबल वाटर कहते हैं. At some places people use ground water drawn from wells and hand pump and river water for drinking. कुछ स्थानों पर लोग ग्राउंड वाटर जिसे वे कुएं या हैंड पंप से निकालते हैं और रिवर वाटर को पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं. This water may not be fit for drinking as it contains dirt and germs. यह पानी पीने योग्य नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें डर्ट एंड जर्म्स हो सकते हैं. इन सिटीज़ पीपल गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम टैप्स. शहरों में लोग पीने योग्य पानी अपने नल से लेते हैं. दिस वाटर इज़ क्लीनर दैन ग्राउंड वाटर और रिवर वाटर. हाउएवर समटाइम्स इट मे स्टिल कंटेन सम जर्म्स. यह पानी कुएं या नदी के पानी से साफ होता है लेकिन कई बार इसमें जर्म्स हो सकते हैं. वी शुड टेक केयर टू ड्रिंक क्लीन एंड प्योर वाटर. ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर कैन कॉज डिजीजेस लाइक जॉन्डिस, डायरिया, डाइसेंट्री, कॉलेरा. वी देयरफॉर नीड टू प्योरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग. हमें साफ सुथरा पानी पीना चाहिए क्योंकि गंदा पानी पीने से जॉन्डिस, डायरिया, डाइसेंट्री एंड कॉलेरा जैसी बीमारियां हो सकती हैं. इसलिए हमें पानी को पीने के पहले उसे प्यूरिफाई कर लेना चाहिए. मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. अब हम पानी को प्यूरिफाई करने के मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे. द फर्स्ट इज़ बॉइलिंग. द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर इज़ बॉइलिंग. पानी को प्यूरिफाई करने का सबसे कॉमन मेथड बॉइलिंग है जिसका मतलब होता है पानी को उबालना. बॉइलिंग किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर. उबालने से पानी के जर्म्स मर जाते हैं. फिर द सेकेंड मेथड इज फिल्ट्रेशन. वी कैन फिल्टर वाटर थ्रू अ क्लीन थिन वाटर. हम पानी को पतले कपड़े से छान सकते हैं. एक ट्रेडिशनल वाटर फिल्टर होता है जिसमें एक के ऊपर एक घड़े रखे रहते हैं जिसमें सैंड एंड ग्रेवल का इस्तेमाल करके पानी को छाना जाता है. सैंड रेत या बालू को कहते हैं और ग्रेवल छोटे छोटे कंकड़ यानी छोटे छोटे पत्थर को कहते हैं. फिल्ट्रेशन रिमूव डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर. छानने से पानी का डस्ट और दूसरे तैरते हुए कण पानी से छन जाते हैं लेकिन फिल्ट्रेशन के द्वारा जर्म्स को रिमूव नहीं किया जा सकता. जर्म्स को रिमूव करने के लिए फिल्ट्रेशन के बाद पानी को बॉईल करना होता है, उबालना होता है. आजकल ऐसे मॉडर्न फिल्टर्स अवेलेबल हैं जो पानी से डस्ट एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स के साथ साथ जर्म्स को भी रिमूव कर देते हैं. ऐसे फिल्टर्स के द्वारा छाना हुआ पानी डायरेक्टली पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. यू कैन सी इन फिगर द ट्रेडिशनल filter and the modern filter. The third method is chlorination.
Filtered water can be purified by adding a correct small amount of chlorine in it. Filtered water में अगर बहुत कम मात्रा में क्लोरीन डाला जाए तो उससे जर्म्स मर जाते हैं और उसके बाद यह पानी पीने योग्य हो जाता है. Need for avoiding stagnation of water. Dirty and stagnant water is the major cause of diseases. गंदा और रुका हुआ पानी एक बहुत बड़ा कारण है बीमारियों के फैलने का. Such water is a breeding place of mosquitoes. ऐसा रुका हुआ पानी मॉस्किटोज़ का यानी मच्छरों का ब्रीडिंग प्लेस होता है. मच्छर मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलाते हैं. इसलिए हमें अपने घर के आसपास पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए. हमारे घर के आसपास अगर किसी ब्रोकन कंटेनर में या किसी ट्यूब में कहीं पानी जमा है तो हमें उसे साफ़ कर देना चाहिए. पानी जमा होने नहीं देना चाहिए. अगर हमारे रूम कूलर्स में या फ्लावर पॉट्स में 3-4 दिन से ज़्यादा पानी रहेगा तो वो भी मॉस्किटोज़ के ब्रीडिंग का कारण बन सकता है. इसलिए हमें रूम कूलर्स और फ्लावर पॉट्स का पानी 3-4 दिनों में बदलते रहना चाहिए. अगर हम रूम कूलर्स का पानी 3-4 दिनों में नहीं बदल पाते हैं किसी कारण से तो उसमें हमें 2 चम्मच केरोसिन ऑयल डाल देना चाहिए, जिससे यह केरोसिन ऑयल पानी के ऊपर एक पतली परत बना लेता है और मॉस्किटोज़ उसमें अपने एग्स यानी अपने अंडे नहीं दे पाते हैं. Safe handling and storage of water. People often store water in earthen pots and containers made of copper, brass and steel. लोग पानी को मिट्टी के घड़ों में जमा करके रखते हैं. कुछ लोग पीतल, तांबे या स्टील के बर्तनों में भी पानी जमा करके रखते हैं. People also store water in plastic containers like bottles or buckets. कुछ लोग पानी को प्लास्टिक के कंटेनर्स जैसे कि बॉटल या बकेट्स में भी रखते हैं. Proper storage and safe handling of purified water is very important to keep the germs away. पानी को सही तरीके से स्टोर करना और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है जर्म्स को पानी से दूर रखने के लिए. Some ways of proper storage and safe handling of water are suggested below. पानी को सही तरीके से स्टोर करने और उसके इस्तेमाल करने के कुछ तरीके यहाँ दिए गए हैं. पहला है, वाटर शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स. पानी को हमेशा साफ सुथरे और ढके हुए बर्तन में रखना चाहिए. सेकेंड पॉइंट इज, वी शुड नेवर डिप आवर हैंड्स इन वाटर स्टोर्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. पीने योग्य पानी में हमें अपने हाथ को नहीं डुबाना चाहिए. We should use a ladle or some other clean utensil to take out water from the container. किसी बड़े बर्तन से पानी को निकालने के लिए लडल या किसी साफ बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए. We should not drink water that has been stored for many days. ऐसा पानी जो कई दिनों से रखा हुआ है उसे हमें नहीं पीना चाहिए. We thus realize that we not only need to conserve water but also make sure that the water used for drinking is clean, pure and potable. इस तरह से हम समझ सकते हैं कि पानी को कंजर्व करने के साथ साथ हमें ड्रिंकिंग वाटर को साफ सुथरा रखना भी ज़रूरी है. Let us ensure that water that is meant to help us does not get polluted. हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पीने योग्य पानी को प्रदूषित न करें. This was all about the chapter. I hope you all understand and enjoyed learning.